ये एक रिवायत है और याद रखना कि तुम कुछ अरसे के लिए ही आतिश कराहन की बीवी बनोगी। तो आपको मेरे जेल जाने का इंतजार था ताकि आप उसकी ऑफर कबूल कर सकें। सही नहीं किया आपने। मुझ पर कर्ज है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? हमने लड़की की कीमत अदा की, उस पर शादी की तवक्को कर रही हो तुम, और वो भी उस लड़की की जिसका कुछ अरसे में तलाक हो जाएगा। मगर क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? कितनी बार कहूं कि मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ और तुमसे शादी भी नहीं करनी, मुझे समझते क्यों नहीं तुम? अब वक्त गुजर चुका है, हार क्यों नहीं मान लेती हो तुम? मैं कभी हार नहीं मानूंगी, चाहे जान ही क्यों ना ले लो मेरी। बस एक ट्रिगर तो दबाना था बेवकूफ आदमी। इतना आसान लगता है तुम्हें? मुझे नहीं परवाह ये काम आसान है या मुश्किल। मैं बस इतना जानता हूँ ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मुझे पछतावा होगा? हाँ? मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, जान से मार डालूंगा। हाँ? और तुम ये पहनोगी अपनी शादी की रात। नहीं पहनूंगी मैं। ले जाइए ये सब कुछ उठाकर यहाँ से। शादी झूठी सही, लेकिन तुम आतिश की जिम्मेदारियों से बच नहीं सकोगी। याद रखना, जब तक तलाक नहीं हो जाता तुम अपने फराइज की पाबंद रहोगी। सुनाई नहीं देता तुम्हें? जाओ यहाँ से, हटाओ इन्हें। चली जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। अब मेरी बात गौर से सुनो। दूर रहो मेरी बहन से और भूल जाओ उसे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उन्हें, छोड़ो मेरे भाई को, दूर हटो। भाई ये क्या कर रहे हैं? हाँ, आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। तुम क्यों आए हो? बहन कहाँ है तुम्हारी? मैं उसकी जगह आया हूं। तुम्हें किसने बुलाया था? तुम होते कौन हो मुझे बुलाने वाले? अब मेरी बात गौर से सुनो। दूर रहो मेरी बहन से और भूल जाओ उसे। मेरे पास बच्चों जैसी बातें करने का वक्त नहीं है, निकलो यहां से। तो ये बात है? हाँ? भाई, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उन्हें, छोड़ो मेरे भाई को, दूर हटो। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ? भाई ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, नहीं।
भाई आपने ये क्या किया? चलो यहां से। आपने ये क्या किया? हाँ, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मरजान वो बदबख्त शख्स इसी लायक था कि मर जाए वो। अब चलो यहाँ से, चलो। आपने एक इंसान पर गोली चलाई है, अगर वो मर गया तो आप क्या करेंगे? हाँ, ये वक्त इन बातों का नहीं है, चलो यहाँ नहीं, से। मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। छोड़े मरजान, मरजान, हमें नहीं पता कि वो मर चुका है या नहीं। अब पागल मत बनो, चलो यहाँ से। जो चाहे फैसला करो। शुक्र है कि तुम जिंदा हो। खून बह रहा है तुम्हारा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। उठो, उठने की कोशिश करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। उठो, आराम से उठो। कहाँ है वो? मुराद कहाँ गया? अभी हॉस्पिटल जाना है। दूर हटो मुझसे, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, समझे? वो इसकी सजा भुगतेगा, बच नहीं पाएगा वो मुझसे। तुम्हारे साथ चलूंगी मैं। इतने जिद्दी मत बनो, खून बह रहा है तुम्हारा, हमें हॉस्पिटल जाना है। गाड़ी मुझे चलाने दो। अरे इसको क्या हो गया? ये खुद से बातें क्यों कर रहा है? बुराक, बुराक क्या हुआ है तुम्हें? बाबा मेरी मदद करे, मरजान वहां रह गई। मैंने उससे कहा भी था कि मेरे साथ चले। बाबा उसने मेरी एक न सुनी, वो अकेली वहां पर, पता नहीं क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हुआ क्या है बताओ तो मुझे। रो क्यों रहे हो? और मरजान कहाँ है? खत्म कर दिया है मैंने आतिश को, गोली मार दी है उसे। होश में हो? क्या कह रहे हो मुराद? क्या वो मर गया? जवाब दो, क्या मर गया है वो? पता नहीं है मुझे। क्या मतलब है कि तुम्हें पता नहीं? मरजान कहाँ है? मैं उसके साथ था, हम दोनों बातें कर रहे थे और फिर बातों के दौरान लड़ाई हो गई और मुझसे गोली चल गई। बाबा हैदर, कुछ भी करो, मेरे बेटे को बचाओ। ये जेल नहीं जा सकता। कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लो, जल्दी। हमें मरजान से बात करनी होगी। मेरे भाई को कुछ भी मत करना। आतिश, छोड़ो। आतिश, आतिश रुक जाओ, मेरे भाई छोड़ को। दो उसे। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ दो छोड़ इन्हें। आतिश, बैठ कर बात करते हैं। छोड़ो, जाने दो इसे। छोड़ दो इन्हें। आतिश, हटो पीछे। आतिश जाने दो इसे, ये मर जाएगा। हटाओ इसको। आतिश, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे। आतिश, आतिश, गोली मैंने चलाई थी। गोली मैंने मारी है।
आतिश, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? हटो। आतिश, मेरे बेटे, आंखें खोलो बेटा। आतिश, आंखें खोलो मेरी जान। क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ तुम्हें? आतिश, उठो, उठो मेरी जान। अपने भाई को बचाने के लिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। खुदा करे तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। आतिश को गोली किसने मारी बताओ। चलो मुझे। बस कीजिए, संभालें। बात करने दो इनको इससे। इसे मालूम है और यही बताएगी। बताओ किसने गोली मारी? घर पर क्या हुआ था? देखिए, इस तरह से मत कीजिए, चिल्लाए मत, ये हॉस्पिटल है। मेरा भाई जैसे ही होश में आ जाएगा सब कुछ हमें बता देगा। आप प्लीज यहाँ आइए। ये यहाँ खत्म नहीं हुआ, याद रखना। सच बताओ क्या हुआ है? आतिश को किसने गोली मारी है क्या जानती हो? मुझे पता है कि तुम्हें मालूम है सब। वो तुमसे ही मिलने वाला था ना? मुझे सब कुछ सच बताओ कि ये सब आखिर क्या चल रहा है। अब कैसे बताऊं मैं तुम्हें? मैंने मारा उसे। पेशेंट होश में आ गया है। आप लोग मिल सकते हैं लेकिन ज्यादा देर नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब क्या होगा हैदर? ठीक है, मुराद तो बच गया है, लेकिन अब मरजान का क्या होगा? अगर उसने बयान दे दिया और अपनी जुबान खोल दी तो मरजान जेल चली जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं जरूर कोई रास्ता निकाल लूंगा। ये सब कुछ मरजान की जिद की वजह से हुआ है। वो हर चीज पे अपनी मर्जी चलाती, हर चीज पे एतराज है उसको। कान खोल कर सुन लो मेरी एक बात, चाहे कुछ भी हो, मुराद जेल नहीं जाएगा। और मेरा बेटा जेल क्यों जाएगा? इसने कुछ नहीं किया। क्या बकवास किए जा रही हो? जो इसने किया है उसका अजाला तो इसको हर हाल में भुगतना पड़ेगा। दर्द ज्यादा है? ठीक हो ना तुम? ये तकिया ठीक कर दूं मैं? ठीक हूं मैं। और भी तकिए रखे हैं बाहर। आस ले, उसने कहा ना वो ठीक है। मुझे सच बताओ आतिश, छुपाना नहीं मुझसे। कहा ना मैंने नहीं देखा। आप बार बार क्यों पूछ रही हैं मुझसे? आपको भरोसा नहीं है क्या? ठीक है, छोड़ देती हूं। सच क्या है सामने आ ही जाएगा।
अब आप सबको बाहर जाना चाहिए, इसके आराम का वक्त है। क्या कह रहे हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी इसे छोड़ के। अगर मसला नहीं तो मैं रुक जाती हूँ। मैं हूं यहां पर मौजूद, आप लोग जाइए। तो ठीक है फिर, मुझे भी नहीं रहना, चलो सब साथ चलते हैं। रुक जाओ। अरे आराम से। बेटा क्या कर रहे हो? ठीक है, बस एक शर्त है, अगर कुछ भी हुआ तो मैं कॉल कर लूंगा। चलें अब आप लोग, मैं अभी आता हूं। ठीक। तो मरजान ने गोली मारी है। किसने बताया? मगर मेरे भाई ये सब कुछ कैसे हो सकता है? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। उसने साबित कर दिया वो हैदर की बेटी है। उसने जो किया उसे उसकी सजा मिलेगी। तुम घर पे किसी को कुछ मत बताना, ठीक है? तो प्लान क्या है वैसे? क्या करोगे उसके साथ? जो वो डिजर्व करती है। अब मेरी बात सुनो। किस किस्म के घटिया इंसान हो तुम? बिगाड़ दिया सब कुछ। इसमें मेरी गलती नहीं है, मरजान ने किया सब कुछ। जब तुम उसे मारने में कामयाब नहीं हो सके तो अपनी सारी गलती मरजान पर डाल दी। किस किस्म के बेशरम आदमी हो? तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है? हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए थे, वरना आज उसे खत्म कर देता मैं। गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हें इस काम के लिए कहा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। कहां जा रहे हो और क्या करोगे? जल्द पता लग जाएगा। इतनी देर क्यों लगा दी? नहीं तो मैंने तो बस उसको पानी दिया और दवा देके बाहर आ गया। उसने कहा कुछ तुमसे? सुना नहीं? ऐसा क्या छुपा रहे हो मुझसे? मरजान? मरजान कहाँ है? कहाँ है मुझे क्या पता। आतिश मुझसे कुछ बोले ना बोले मैं जानती हूं। ये सब कुछ उसकी शादी की वजह से हुआ है। आतिश ने जब से उस लड़की से शादी का फैसला किया है, कोई ना कोई मुसीबत ही आ रही है। वो शादी नहीं कर रहा है और यही फैसला वो सुनाने वहां गया था। मरजान को वो सब कुछ सच बताना चाहता था। क्या वाकई इसीलिए बुलाया था मुझे? क्या सच में ऐसा कहा उसने? मजाक तो नहीं कर रहे तुम? आखिरकार उसने फैसला ले ही लिया। हाँ, और वो काफी संजीदा भी था इस मामले में। यह तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा किया उसने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस तरफ से अपनी आंखें बंद कर लें। जी बिल्कुल। भाई ये क्या किया आपने? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो बाहर जाओ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, क्या? कि तुमने शादी ना करने का फैसला कर लिया। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? तुमने गोली मार दी
शायद इसीलिए। अगर पता होता तो गोली नहीं मारती। अपना ये ड्रामा बंद करो। तुम सिर्फ हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही हो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। हाँ, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पछताओगी मुझे गोली मारने के लिए। तुम्हें लगता है मुझे फिक्र है? तुम्हें लगता है कि मैं सजा के डर से ही कर रही हूं? तो फिर क्या है? डॉक्टर ने कहा किस्मत वाला हूं मैं। गोली जरा और लेफ्ट साइड लगती तो लंग फट सकता था। तुम्हें दुख है कि मुझे मार नहीं पाई? ऐसा नहीं है। मैं आपकी दवाई का टाइम हो गया है सर। ये पेन किलर्स हैं, आपको आराम देंगी। मरजान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूं देवित। डॉक्टर को बुलाऊं मैं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। बताओ मुझे ताकि मैं कुछ कर सकूं। क्या हुआ है? तुम डरा रही हो मुझे। तुम आ गई हो तो अब ठीक हो गई हूं मैं। वैसे तुम यहां कैसे आई? अपने भाई के साथ आई हूं, वो यही है, बाहर गाड़ी पार्क कर रहा है। तुमसे मिलने की जिद कर रहा था। मरजान, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुराद की गलती की सजा तुम क्यों भुगत रही हो? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। इसे मेरी मजबूरी समझ लो। भाई ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगे? मेरी जान, कभी खुद के बारे में सोचा है तुमने? मेरी जिंदगी वैसे भी अब बर्बाद हो चुकी है। वैसे भी अब कैदी बनकर रह गई हूं मैं, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने वादा किया था ये बात हमारे दरमियान रहेगी। अच्छा ठीक है, हम बाहर चलते हैं। खुश आमदीद। शुक्र है आतिश होश में आ गया। कोशिश तो बहुत की हमलावर ने कि वो बच ना सके, मगर अफसोस वो बच गया। अब हमलावर सजा के लिए तैयार हो जाए। जरूर मिलनी भी चाहिए सजा। चलो अब आ जाओ। ऐसा करो, खाना लगा दो इनके लिए। रुको।
खाना उठाओ यहां से। खाना उठाओ से। मेरा बेटा इस वक्त हॉस्पिटल में है और मैं नहीं जानती उसे किससे चोट पहुंचाई है। जब तक मेरा बेटा यहाँ इस मेज पर नहीं बैठता तुम सब पर एक लुक्मा भी हराम है। रुक जाओ इधर। ऐसा करने का सोचना भी नहीं। कितनी भूख लग रही थी। न जाने कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। सब के सब तड़पेंगे। पछताना पड़ेगा तुम सबको। सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब बेहतर महसूस कर रही हूं मैं। मेरा भाई तो गाड़ी पार करके यहीं आने वाला था, पता नहीं कहाँ रह गया। मैं आतिश को देखकर आती हूँ। नर्स उसे पेन किलर देने वाली थी, शायद उसे किसी चीज की जरूरत हो। तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। मरजान का पीछा छोड़ दो। अब से औकात से ज्यादा मत बोलना, समझे? चलो निकलो यहां से। नजर, मरजान, कैसी हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, कहां थी तुम? यह मेरी सेहत का पूछने के लिए आया था। बस अभी जाने ही वाला था। चलो जाओ। आतिश, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, तुम भी जाओ। समझता क्या है अपने आप को? तुम्हें जबरदस्ती मुझसे छीनना चाहता है। क्यों आए हो तुम यहां पर?
मैं तुम्हारी बात करने आया था उससे। इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। कब तक असलियत छुपाओगी मरजान? तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो कुछ हो रहा है मैं सब जानता हूं। मेरा साथ दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम नजर। कर सकता हूं, यकीन करो। तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकता मरजान। मुझे क्या करना है मुझे पता है। मुझे उससे बात करनी है। रुक जाओ यहीं। उसके आगे हाथ जोड़ लूंगा मैं। मेरी इज्जत से ज्यादा कीमती तुम हो। और अगर फिर भी नहीं माना वो, तो उसे जान से मार दूंगा मैं। और जानती हो क्यों मरजान? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, इसीलिए उसे मरना होगा अब। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझ आई तुम्हें? बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मुझे तो तुम्हारी मत फिक्र करो है। फिक्र। दमित तुम्हारा वेट कर रही है, तुम्हें जाना चाहिए। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। हद है यार। समझ नहीं आ रहा आखिर ये करना क्या चाह रही है। ठीक हो तुम? दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर को बुला दूं मैं? जवाब दो मुझे। अपनी गलती की माफी मांगती हूँ, और क्या सुनना चाहते हो? तुमने मेरा पांव थोड़ी दबा दिया था, गोली मारी थी मुझे। माफी नहीं मिलेगी, इसलिए मासूम बनने का ड्रामा मत करो। चली जाओ यहां से। माफी नहीं मिलेगी, इसलिए मासूम बनने का ड्रामा मत करो। चली जाओ यहां से। ठीक है, मैं मानती हूँ गलती छोटी नहीं, लेकिन मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूं। और जो सजा दोगे कबूल है, मगर जरा सोचो कि तुम इस हाल तक कैसे पहुंचे हो, अपनी अजीब सी डील की वजह से। समझ नहीं आ रहा कि मददगार हो या कोई दुश्मनी निकाल रहे हो। मेरी जिंदगी उलट दी है तुमने। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा करने से तुम्हें फायदा क्या है? बिजनेसमैन हूं, कुछ तो मिलना चाहिए। 187 दिन ही क्यों चुने? कंपनी ले लोगे, घर ले लोगे, उसके बाद क्या होगा? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? क्या क्या? मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। काश के ना बचाते मुझे, तो आज इतनी तकलीफ ना होती।
रुको, मैं मदद करती हूँ। नहीं चाहिए। पानी चाहिए क्या तुम्हें? मैं जाकर ले आती हूँ। काश के ना बचाते मुझे, तो आज इतनी तकलीफ ना होती। हाँ तो अब बताओ मुझे, और क्या कहा आतिश ने? जानते हो मुझे मालूम था वो शादी नहीं करेगा। वो तो खुद खुश नहीं था इस फैसले से। खैर अच्छा ही हुआ। बस आतिश ही रहता है इसके दिमाग में। सच में मुझे कभी इतनी खुशी नहीं हुई। मैं शुरू से ही जानती थी ये उस लड़की की चाल है, वरना आतिश कभी इस तरह किसी की बातों में नहीं आ सकता। खैर बहुत अच्छा हुआ, उनको उनके किए की सजा मिलेगी, और क्या चाहिए। काफी देर हो गई है, मैं चलता हूँ। क्या कहा? क्या एलूल कहा इसने? अगर इसकी जिंदगी में कोई है तो मुझसे क्यों शादी करना चाहता था?
ये अब तक यहीं पर है? क्या ये पूरी रात यहीं रुकी थी? गोली मैंने चलाई थी, मैंने गोली चलाई थी। कैसे हो अब? ठीक तो हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? ठीक हूं। तुम अभी तक यहां क्या कर रही हो? क्यों उठ रहे हो? लेट जाओ आराम से। बोर हो रहा हूं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं उठने दूंगी। मैंने तुमसे इजाजत नहीं मांगी। हट जाओ आगे से। नहीं हटूंगी मैं। मैं नहीं हटूंगी। कहा ना हट जाओ। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। तुम यहां क्या कर रही हो? बस जा रही थी मैं। तुम तो ठीक हो ना भाई? डॉक्टर्स कह रहे थे कि अब हम घर जा सकते हैं। बहुत बोर हो गया हूं, चलो यहां से। नर्स से कहना कि इसका टेम्परेचर चेक कर ले। नींद में कुछ कह रहा था ये। क्या सुना तुमने? क्या बोल रहा था मैं? पता नहीं, शायद एलूल जैसा कुछ कहा। हो सकता है मैंने गलत सुना हो। गलत सुना तुमने। यह गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। उसे पता ना चल जाए। अगर ऐसा होता भी तो इतनी आसानी से थोड़ी चली जाती यहां से। हाँ, उसने तो पूछा तक नहीं एलूल कौन है। खुश आमदीद आतिश। खुशी हुई तुम्हें देखकर। ऊपर जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ। इधर आओ, बात सुनो मेरी। एक बात बताओ, आतिश ने कुछ कहा तुम्हारे बारे में? अभी तक कोई बयान नहीं दिया उसने। और शादी से मना कर दिया उसने? मेरा मतलब हमारे बीच वो डील खत्म हो जाएगी। ओह डैम इट। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? होश में आने के बाद उसने कोई बयान नहीं दिया। ठीक कह रही हो ना? मुझे नहीं मालूम, मेरी उससे अब तक कोई बात नहीं हुई है और उसके रवैये से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर यहाँ पे क्यों खड़ी हो बुत बन के? तो क्या करूं मैं? अरे उसको मनाओ, उसके पास जाओ, कुछ तो करो ना। इस मामले को हल करना है या नहीं? यार भाई, ये क्या तरीका है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे तो वो सब सोचकर भी गुस्सा आ रहा है। मुझे मौका मिलता तो मैं मुंह तोड़ जवाब देता उसको। मैं तुम्हें रात को तंग क्यों करता? मैंने खुद ही उसे औकात याद दिला दी। ये तय है कि नज़ीर पागल है। सच बताऊं तो मुझे उसकी कही हुई एक बात भी समझ नहीं आती है। तो उसकी चाल में मत आ जाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं शुरू से चुप रहा। मेरा सर फट रहा है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, कुछ नहीं कर सकता वो, लेकिन वो कोशिश जरूर करेगा। नजर रखना उस पर। हाँ बिल्कुल मेरे भाई। आ जाओ।
तुमसे बात करना चाहती हूँ। मेरे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं है। मगर मेरे पास है। चलो अब मुझे चलना चाहिए। मैं खुद सरेंडर कर दूंगी। जो भी सजा होगी भुगत लूंगी। बस एक बात कहना चाहती हूं तुमसे, मेरे घर वालों को सजा मत देना। तुम्हें गोली मैंने मारी तो सजा भी मैं ही भुगतूंगी। क्या कहा, क्या किया तुमने? आतिश को गोली मैंने मारी थी। हट जाओ आतिश। मुज़य्यन खाला, तुम्हें लगता है ये बच जाएगी क्या? नहीं, सजा तो मिलेगी। अंदर बात करते हैं। अब से तुम जेल में सड़ोगी, धूप देखना नसीब नहीं होगी तुम्हें। बस कर दें प्लीज, अंदर चलकर बात करते हैं हम। मुज़य्यन खाला, ये आप क्या कर रही है मुज़य्यन खाला? ऐसा करने से क्या होगा? हाँ, एक औरत होकर औरत को क्यों मारा आपने? ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? और मारना चाहिए था। अगर अब भी कुछ नहीं किया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे आतिश। मैं तो उसकी हड्डियां तोड़ देती, लेकिन तुमने बचा लिया। मैंने पूछा था ना तुमसे, क्यों छुपाया तुमने मुझसे? क्यों नहीं बताया कि उसने गोली मारी तुम्हें? ये शोर कैसा है? सब खैरियत है अम्मी? कुछ हुआ है? आतिश को किसने गोली मारी जानती हो? किसने? मरजान शैतान ने। मैंने खुद सुना, उसी ने गोली मारी आतिश को। मैं उसकी जान ले लूंगी, नहीं छोड़ूंगी उसे। रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे उस पे पहले से ही बस करो, रिलैक्स हो जाओ साहब। इसलिए तो मैं बता नहीं रहा था किसी को, गुस्सा काबू ही नहीं रख पाते। तो और क्या करें हम, बताओ? तालियां बजाएं उसके लिए? एक काम करती हूँ, उसे जाकर शाबाशी देती हूँ। मरजान बचेगी नहीं, सजा मिलेगी, लेकिन अभी नहीं। हम उन जैसे नहीं हैं, हमारे तरीके उनसे मुख्तलिफ हैं। सालों से इस लम्हे का इंतजार था हमें। अब अपना प्लान कैसे खराब कर दें हम? हमने कब ये सोचा था कि ये सब आसान होगा? अभी और भी कुछ बुरा हो सकता है, हमें पुरसुकून रहना होगा। सब अपने मकसद को याद रखो, हमारे पास यही एक मौका है और हम इसे जाया नहीं होने दे सकते। इसलिए आप सबको मेरी बात समझनी होगी। जो कहा था वो किया तुमने? ठीक है, अच्छा है। अब हमारी बारी है। हर बार अपनी बातों से मुझे चुप करवा देती हो। हम सब की गर्दन इस वक्त उस आदमी के हाथ में है। मैं बात करने जा रहा हूं उससे। हैदर, जज्बात से नहीं, अकल से काम लो। उसे कुछ करना होता तो कर चुका होता अब तक। उसके दिमाग में जरूर कुछ और चल रहा है।
मुझे तो डर है वो शादी का इरादा ना बदल दे। खैर, मरजान आ जाए तो पता चल जाएगा। उसके आने से क्या होगा? जरूर कुछ बुरा होने वाला है। कहें तो मैं बात करूं उससे, मगर तुम मुराद, हाँ, क्या हुआ? बात हुई उससे? हाँ, हो गई। तो फिर क्या कहा उसने? ये कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सरेंडर कर दूंगी। तुम होश में तो हो ना? ऐसा नहीं हो सकता। मगर क्यों? हैरान नहीं होना चाहिए आप लोगों को। मैं खुद पर किसी तरह का बोझ नहीं चाहती हूँ। इस शादी से बड़ा बोझ कोई नहीं होगा। इससे बेहतर जेल है। अब जो होगा देख लूंगी मैं। ये लड़की हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। हैदर साहब, पुलिस आई है, मिस्टर आतिश को बुला रही है। आने दो उन्हें। कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा। खामोश रहना सब। हम अंदर आ रहे हैं। आइए सर। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मिस्टर आतिश कौन है? मैं हूं आतिश। आइए उस तरफ। आतिश साहब, क्या आपने शूटर को देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा। मुंह दूसरी तरफ था। सब बहुत जल्दी हुआ। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। तकलीफ के लिए माजरत। ये क्या किया है तुमने? तुम्हारी सजा इससे भी बुरी होगी। शादी की तारीख बदल दी है। कल हम शादी कर रहे हैं।
अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। मैं करने जा रहा हूं। मैं आज हैदर की बेटी से शादी कर रहा हूं। यही जिंदगी है। अचानक ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी से तुम्हारी शादी करवा देती है। मेरे लिए ये एक इम्तिहान है, लेकिन उनके लिए आखिरत का आगाज। वो हर उस दर्द की कीमत चुकाएंगे जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया। सबको हिसाब देना होगा, ये मेरा वादा है। और मैं अपना वादा निभाऊंगा हर कीमत पर। नजर के बारे में क्या खबर है? वो जरूर हम पर हमला करने का सोचेगा, लेकिन हम उनसे एक कदम आगे रहेंगे। उनको उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। हमें जल्द से जल्द उसके प्लान के बारे में जानना होगा। सुनो नजर, उस लड़की की शादी हो रही है अब तो। अब कोई फायदा नहीं है, उसे भूल जाओ। मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता हूं। ये शायद काफी होगा। खुदा गारत करे तुम्हें, हमेशा किसी मुसीबत में डाल देते हो हमें। इधर आओ, क्यों किया है तुमने ऐसा? बाबा आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ मरजान। हैदर बाबा, कुछ और मांगो, ये सब कुछ करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें, वरना आप दोनों को बेनकाब कर दूंगा। मैंने ये सब कुछ जान के नहीं किया था, मुझे पैसे चाहिए थे। वक्त आने पर आपको उससे ज्यादा पैसे दे सकता हूं मैं, लेकिन मैं जो चाहूंगा वो करना होगा। तो सुनिए, तुम्हारी आतिश के साथ शादी है आज और तुम इस हाल में घूम रही हो। क्या हशर बनाया हुआ है अपना? क्या रास्ता देंगी आप मुझे? तुम्हें लग रहा है कि आतिश के साथ शादी करने के बाद तुम हर चीज से बच जाओगी, तो गलत सोच रही हो। तुम अपने अच्छे दिनों के लिए भीख मांगोगी। बहुत हुआ तमाशा, जाके तैयार हो जाओ। घूर क्या रही हो? कुछ कहा है इसने आपसे? क्या कह सकती है मुझे? हिम्मत है उसकी? ऐसा ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। एक दफा उसकी शादी हो गई तो यकीनन वो खुद को इस घर की मालकिन समझेगी। कर लेने दो उसे शादी। उसकी जिंदगी को जहन्नुम ना बना दिया तो नाम बदल देना। ठीक है, इन सब चीजों को एहतियात से उठाओ और वहां पे लेके जाओ। ख्याल रहे कोई चीज खराब ना हो। तुम अच्छे लग रहे हो यहाँ। अरे अभी तक कुर्सियां भी नहीं आई हैं।
इतने से काम में इतना वक्त लगता है क्या? मिस नरमीन, आप परेशान ना हो, मैं अभी जाकर सब ले आती हूँ यहाँ। तुम सुनो मेरी बात, ये तमाम फूल जो नजर आ रहे हैं ये वहाँ लेकर जाओ अभी। बैरत, जल्दी से अपने काम निपटाओ और इसकी मदद करो यहाँ पर। मैडम आप परेशान ना हो, जाए यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगी। ओके ओके। बाकी आप ये सब देखे, मैंने खुद सजाया है। ठीक है, बहुत मेहनत से किया है तुमने शुक्रिया। सब। और सच्ची बात यह है कि तुम होती हो तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती। बहुत शुक्रिया। मुझे एक तो बहुत इन्होंने अच्छा शादी के लिए वक्त ही नहीं दिया, कोई काम भी ठीक से नहीं कर पा रही। अजीब लोगों से वास्ता पड़ गया है। गुरूर को तोड़ना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का एक वक्त होता है, इसलिए वक्त का इंतजार कर रही हूँ। चलो, बहुत काम पड़े हैं, जाके देखो। अम्मी आने वाले दिन कैसे कटेंगे? उसके साथ एक ही छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम फिक्र ना करो, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। मैं उनका घमंड मिट्टी में मिला के उन लोगों के सर झुकवाऊंगी, तुम देखना। इसी दिन का इंतजार था मुझे। तो मतलब उसकी शादी होकर रहेगी? एक दफा ये हुआ तो मतलब सब कुछ आतिश को जन्म नहीं दिया मैंने, लेकिन अपनी औलाद की तरह पाला है। उसके खिलाफ कैसे खड़ी हो जाती? इसलिए जो हो रहा है होने दो। समझ गई। आतिश कहाँ है? वो कब्रिस्तान से वापस नहीं आया? आ तो गया है, मगर बहुत टेंस्ड है। मुझे तो लगता है कोई गड़बड़ है, लेकिन वो बताएगा नहीं। ना जाने आतिश के दिल में क्या चल रहा है। वो एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा है जो पसंद तक नहीं उसे। काश कि ये शादी किसी तरह रुक जाए। मेरे लिए ये सब कुछ देखना बहुत मुश्किल होगा अम्मी। रिलैक्स हो जाओ। वो ये सब जान के करी है, तुम्हें पता है ना। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा दमित। इससे बेहतर तो जेल चली जाती। तुम ऐसे काम के लिए जेल नहीं जा सकती जो तुमने किया ही नहीं। सब्र करो। मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के तो नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे जाना होगा। मैं आउटफिट्स लेके हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाऊंगी। ठीक है, चली जाओ। अब कौन आ गया? मैं सेरेमनी से पहले वापस आ जाऊंगी। मैंने अंदर आने का नहीं कहा तुम्हें। अपना हाथ दो मुझे। छोड़ो। चुप रहो। छोड़ दो मुझे। मैंने कहा चुप रहो। चाहे जिद करती रहो, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूंगा। जिद करने का कोई फायदा नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
तुम जितनी दफा उतारोगी मैं उतनी ही दफा दोबारा तुम्हें पहना दूंगा। तुम्हारी सजा तो अभी शुरू हुई है। मैंने तुमसे कहा था तुम नजर जैसे हो। गलत थी मैं। तुम उससे भी बदतर हो। तुमने अभी कुछ देखा ही कहा है। ये तो शुरुआत है। जितना बुरा करना चाहते हो कर लो। जरूर बहुत बुरा करूंगा, चल पड़े। तैयार हो जाओ बेटा, तुम जा रही हो यहां से। तुम अब इस आदमी से शादी नहीं करोगी, ठीक है? क्या मतलब? सब कुछ तैयार है मिस्टर नाजिर। हम 6 बजे सफर शुरू करेंगे। पहले ग्रीक आइलैंड जाएंगे, उसके बाद इटली। कैप्टन तो भरोसेमंद है ना? जी आप फिक्र मत करें। ठीक है। तैयार हो जाओ मिस्टर आतिश, हिसाब चुकाने का वक्त आ चुका है। अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? बेटी तुम फिक्र मत करो, तुम पहले ही बहुत कुर्बानियां दे चुके हो, अब हमारी बारी है। अब जाओ यहां से। क्या फिर से नजर मदद कर रहा है आपकी? अगर वो कर रहा है। नजर कहां से आ गया? उसे कुछ नहीं मालूम। मैं हल निकाल चुका हूं। अब तुम जाओ और यहां से निकलने की तैयारी करो। मरीना पर एक बोट इंतजार कर रही है, वो तुम्हें ग्रीक आइलैंड ले जाएगी। अगर हमारे पास पैसे हैं तो भागने की जरूरत नहीं है। हाँ मगर इस वक्त है। तुम्हें क्या लगता है वो आदमी इस तरह तुम्हें आसानी से छोड़ देगा? वो तुम्हें जेल भिजवा कर रहेगा। मैं उससे बात करूंगी। बेटी बहस करना बंद करो और जो कहा है वो जाके करो। देखो बेटी, बात को समझो। जब से उस पे हमला हुआ है वो गुस्से से पागल हो चुका है। मैं सिर्फ तुम्हारी बेहतरी चाहता हूं। क्या तुम्हें अपने बाबा पर भरोसा नहीं है बेटी? अपने बाबा की बात मान लो, जो मैं कह रहा हूं वो करो बेटा। यही हल है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ये लो। बाबा ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तुम्हारी सेफ्टी के लिए। मगर मैं इसे चलाना नहीं जानती पापा। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? वक्त कम है, जाने की तैयारी करो। क्या ये सब? अरे मेरे भाई, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। दरअसल नज़र के बारे में कुछ पता चला है। उसने हैदर और मुराद से मुलाकात की है। तो वो नजीर से मिलने के बाद अपनी बेटी के पास गया। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अभी तक तो नहीं, मगर हो सकती है।
वो लोग कुछ साजिश कर रहे हैं, मुझे यकीन है। इस नजर से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। क्या मतलब शादी के हवाले से? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हैदर तो ये सब पैसे के लिए कर रहा है, नजीर तो अब खत्म हो चुका है, वो अब कैसे साजिश कर सकता है? हैदर से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आदमियों से कहो कि वो तैयार रहे और हमें खबर करते रहे। ठीक है भाई। आतिश, क्या हुआ है? नहीं पता, लेकिन पता लगा लेंगे। एक बार फिर सोच लो सब। अगर नेजर ने तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा तो? सच कहूं डर लग रहा है मुझे। डरने की कोई बात नहीं है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। बाबा, एक गड़बड़ हो गई है। पीछे दरवाजे पे 2 आदमी हैं उनके। तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता कभी, हमेशा बुरी खबर लाते हो। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? मरजान चलेगी तो क्या होगा ये सोचा है? आप फिक्र मत करें, नेज़त सब संभाल लेगा। वो तो वैसे ही खलाश हो गया है, क्या मदद करेगा वो हमारी? हाँ, मगर ऐसा ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। अच्छा, वाकई इसके लिए तो शायद ये जिंदगी कम पड़ जाए। वो हमें तहफ्फुज़ भी देगा। पहले अपना ख्याल रखने के काबिल तो हो जाए वो। हैदर, जरा कुछ तो अकल से काम लो। मरजान को कैसे भेज सकते हो तुम? यही मेरा आखिरी फैसला है। मरजान जा रही है और कोई रास्ता नहीं। अब क्यों आए हो तुम? कोई मसला है क्या? मैं तुमसे शादी कर रही हूं, यही मसला है। क्यों आए हो यहां? मैं जानना चाहता था कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कोई मसला है। कोई मसला नहीं है, फिक्र मत करो, सब तुम्हारे मुताबिक है। हटो, मुझे जाना है। हटो, जा रही हूं मैं। क्या कर रहे हो? मुझे जाकर तैयार होना है। तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है। कभी भी कमरे में घुस आते हो, निकल जाओ बाहर। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये अंगूठी उतारोगी तो क्या होगा। ये लो, पहन ली मैंने। अब तो खुश हो गए हो ना तुम? हटो, जाने दो मुझे। तुम्हारे बाबा यहां क्यों आए थे? उनकी बेटी हूं मैं, इतनी वजह काफी है। कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? चले जाओ यहाँ से।
अब तक समझ नहीं पाई कि मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती तुम। लेकिन समझ जाओगी। खुद को आजाद कर रही हूं तुमसे। कहां जा रही हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? बहुत गलत है ये। कहीं तो जा रही हो तुम। कहीं नहीं जा रही, बैग छोड़ो मेरा। तुम्हें बताया था कि मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? क्या मैं समझ नहीं पाऊंगा कि तुम भागने की कोशिश कर रही हो? सब जानता हूं मैं। तुम समझदार लगती थी मुझे, लेकिन नाजिर पर भरोसा करना तुम्हारी बड़ी गलती होगी। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? क्या नजर? भागने का ख्याल छोड़ दो। फौरन अपने कमरे में जाओ। 1 घंटे में हमारी शादी हो रही है। बाबा, ये क्या किया आपने? जल्दी निकलो यहाँ से। चलो बाहर जाकर इंतजार करो। उसे क्यों मारा बाबा? तुम्हें उसके जागने से पहले निकलना होगा यहाँ से। मैं इसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। बाबा, बात मानो, चलो जाओ। बाहर सब लोग दूर हैं, इस वक्त कोई नहीं, तुम्हें फौरन निकलना होगा यहाँ से। चलो जाओ, जल्दी जाओ। इसको उठाने में मेरी मदद करो मुराद। हमें यहाँ से निकलना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो। ये यहाँ क्या कर रही है? वो ठीक तो है ना? उसके सर पर छोटी सी चोट आई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे पहले को देखे जाओ यहाँ से। बाबा, नजर का इस बात से कोई लेना देना तो नहीं है ना? मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? भरोसा रखो अपने बाबा पे। भरोसा तो करती हूँ मैं, मगर आप लोगों को छोड़कर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैं क्या करूँ बाबा? उसे पता चला तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो मुझे छू भी नहीं सकता, फिक्र मत करो इस बात की। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई देख ले। आतिश ने बिल्कुल ठीक कहा था। ये लोग जरूर कोई साजिश कर रहे हैं। जानना होगा मुझे। तुम कहाँ जा रहे हो? सिमाल ने कहा है वहां जाकर खड़े हो, वो जगह खाली है इस वक्त। ठीक है, मैं जाता हूँ। हद है, जाओ भी अब यहाँ से।
नेजर को फोन करो और उसे सब बताओ। हेलो, बोलो क्या हुआ? अच्छा ठीक है। सबको खबर कर दो, मरजान के अलावा कोई भी बोट के करीब ना जाए। ठीक है भाई। काश तुम अभी यहाँ पर मेरे साथ होते। क्या तुम मुझे याद कर रही हो? ये तुम किसको टेक्स्ट कर रही हो? हाँ मैं किसी को भी टेक्स्ट नहीं कर रही हूँ अम्मी जान। दिखाना जरा, मैं खुद ही देख लेती हूँ। ये कोई नहीं, कौन है? मुझे ये खातून आ गई, वो देखें। बात सुनो, इधर ये सारे फ्लावर्स उठाओ और कहीं और रखो। वाओ, तुम तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया। मेरे अच्छे दिन वैसे भी करीब हैं। फोन उठाओ जल्दी। ऐन मौके पर कहां गायब हो गए हो आतिश? आतिश को देखा है क्या तुमने कहीं? नहीं तो। उसके कमरे में देखा, वहीं होगा वो। कोई मसला है क्या? वहां नहीं है, तभी तो पूछ रहा हूँ। खैर फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा लाजमी। हेलो भाई। कहाँ हो मरजान, पहुंची या नहीं? मैं बस रास्ते में हूँ, पहुँचने वाली हूँ। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। जब तुम्हारा फोन आया तो मैं डर गया था। नहीं, ठीक है सब कुछ। मैं बस जानना चाहती थी कि सर पर चोट लगने के बाद उसे कुछ हुआ तो नहीं? ठीक है ना वो? आतिश की बात कर रही हो? मरजान वो बिल्कुल ठीक है। तुम इस वक्त सिर्फ अपनी परवाह करो, क्या समझी? ठीक है भाई, अब मैं फोन रख रही हूँ। जिद करने का कोई फायदा नहीं। तुम जितनी दफा उतारोगी, मैं उतनी ही दफा दोबारा तुम्हें पहना दूंगा।
उठ जाओ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। चलो उठ जाओ जल्दी। ताहिर, उठ जाओ, आखिर हुआ क्या है? ताहिर, तुम ठीक हो? उठ जाओ जल्दी। चलो उठो। आतिश, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? बेटा, किसने किया है ये आतिश? बेटा तुम ठीक हो ना? ये किसने किया है? चली गई, वो उसे ले गए। क्या मतलब है भाई? कौन चला गया? मैंने उसे भागते हुए पकड़ लिया था, फिर किसी ने मुझे पीछे से मारा। आखिर ये हो क्या रहा है? ऐसी गलती कैसे कर सकता हूं? उनके जाल में कैसे फंस गया? कैसे हो गया मुझसे ये? हैदर और नाजिर ने मिलकर किया है ये। मैं शुरू से ही कह रही थी आतिश, देख लिया ना, दे गई धोखा हमें। बेटा, शायद तुम्हारे लिए यही ठीक था। ठीक कहा आपने आतिश, अब तुम आजाद हो, उसे अपनाने का सवाल ही नहीं बनता अब जरा भी। कोई भी मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। मेरी पीठ पीछे साजिश की। वो लोग हैं कहां? ठीक है, पुरसुकून हो जाओ तुम। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं वो कहां है। नेजिर मरीना पर है इस वक्त, और तो और उसने एक बोट भी ली है। वो मुल्क छोड़ने का प्लान बना रहा है बहुत चालाकी से। हमारे आदमी ने वीडियो बना के सबूत भी भेजा है। वो मरीना गए होंगे। ठीक है, लेकिन क्यों? आखिर मरजान नेजिर के साथ क्यों भागेगी? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? क्या मैं समझ नहीं पाऊंगा कि तुम भागने की कोशिश कर रही हो? सब जानता हूं मैं। तुम समझदार लगती थी मुझे, लेकिन नाजिर पर भरोसा करना तुम्हारी बड़ी गलती होगी। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? क्या नाजिर? वो नहीं जानती, उसको पता ही नहीं है कि नाजिर इसमें शामिल है। तो अब हमें क्या करना चाहिए भाई? ऐसा सोचना भी नहीं, उसे नजर के साथ ही रहने दो। फायदा भी नहीं है वैसे, तुम वक्त पर नहीं पहुंच सकोगे। आतिश मेरे बेटे, हम हैदर से बदला लेंगे चाहे तुम उससे शादी ना भी करो। बात सुनो। बस तुम्हारी तसल्ली के लिए फोन किया। मुराद की अभी बात हुई है, वो रास्ते में है। मैंने कहा था मरजान मेरी बात नहीं टालेगी। आतिश की कोई खबर? वो वक्त पर नहीं पहुंच पाएगा, फिक्र मत करो। हमारे बीच जो तय हुआ था उससे मुकरना नहीं, समझे? वो रहा हैदर। मुज़य्यन खाला, आप इससे दूर रहिएगा। सब खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या?
बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे तुम, बहुत बड़ी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। क्या ये उससे अभी भी शादी करेगा? बात अब सिर्फ शादी की नहीं रही। ओह आतिश, ओह। बहुत दूर जा चुकी होगी मिर्जान। शुक्रिया। नज़ीर, क्या फिर से नज़ीर मदद कर रहा है आपकी? अगर वो कर रहा है। नजर कहां से आ गया? उसे कुछ नहीं मालूम। मैं हल निकाल चुका हूं। अब तुम जाओ और यहां से निकलने की तैयारी करो। मरीना पर एक बोट इंतजार कर रही है, वो तुम्हें ग्रीक आइलैंड ले जाएगी। झूठ बोला मुझसे, झूठ बोला मुझसे बाबा ने। आखिर कौन हो तुम? कोई जल्लाद हो या फिर मेरे मसीहा? क्या करना चाहिए मुझे? चलिए आ जाइए, मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक है।
इस बेचारे को कौन बताए कि इसकी दुल्हन भाग गई है। खिसक गया है शायद। और मजे की बात, मरजान अब तक बहुत दूर जा चुकी होगी। दैमित, जाओ मरजान के पास, दुल्हन को लेकर आओ जाके। आज के बाद उसके लिए सब कुछ अलग होगा। बिल्कुल होगा। सब कुछ मेरी बहन के लिए, एलोल के लिए। हैदर ने मुझसे मेरी बहन को छीना था, मैं उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। हर वो शख्स जिससे वो प्यार करता है, हर वो चीज जिसे वो कीमती समझता है। क्या थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं? मैं पहले ही काफी इंतजार कर चुका हूँ, मुझे एक और सेरेमनी में जाना है। अच्छा ठीक है, आइए। दैमित, कभी जो कोई काम वक्त पे कर, खुद ही जाकर दुल्हन को लेके आती हूँ। काला शादी का जोड़ा, तुम्हें अच्छी तरह बताऊंगी इसका क्या मतलब होता है। कुछ भी मत कहना मुझसे।
मजबूती से पकड़ना। कहाँ हो तुम मरजान? मरजान, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं जान ले लूंगा तुम्हारी मरजान। काला रंग तुम पर अच्छा लग रहा है। ये मत सोचना कि तुम जीत जाओगे। जीत चुका हूं मैं। 187 दिन पूरे होने से पहले आजाद हो जाऊंगी। तुम कितने दिन देना चाहती हो मुझे? इंतजार करो और देखो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। गवाह आगे आ जाए। मरजान गिलगिरी, क्या आप मिस्टर आतिश को बतौर शौहर कबूल करती हैं? करती हूँ।
आतिश कराहन, क्या आप बगैर किसी जोर जबरदस्ती के अपने पूरे होशो हवास में अपनी खुशी और रजामंदी से यहाँ मौजूद तमाम गवाहों की मौजूदगी में मरजान यिल्दिरिम को अपनी बीवी कबूल करते हैं? हाँ। गवाहों की आप तस्दीक करते हैं? जी बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल। मैं आप दोनों के मियाँ बीवी होने का सबके सामने ऐलान करता हूँ। मुबारक हो बहुत। जिंदगी तुम्हें बीच भांवर में छोड़ देती है। मिलने का कोई वादा नहीं, अलग होने की कोई यकीन दहानी नहीं। पहले ये उन्हें ले जाती है, जिन्हें तुम प्यार करते हो। अब सब हंसी, खुशी, ख्वाब, उम्मीद, रहम चला गया। जिंदगी तुम्हें संग दिली सिखाती है, संग दिल लोगों के लिए। ये तुम्हारे सामने 187 दिनों का रास्ता रखती है। कुछ लोग परवाने बन जाते हैं खुद को जलाने के लिए। हर कोई जानता है परवाना ना शोले से डरता है और ना शोला परवाने से। जलता वो है जो परवाने और शोले की हकीकत से वाकिफ नहीं होता। परवाने को क्या खौफ, अब चाहे वो शोला उसे खत्म ही क्यों ना कर दे।